Hello everyone. Today we are going to learn about the formation of images by spherical mirrors. तो जैसा कि हमने spherical mirrors मतलब गोली दर्पण के बारे में हम बात कर चुके हैं कि दो गोली दर्पण जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं अवतल लेंस जिनको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं या कॉन्केव मिरर बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जैसा कि ये जो पॉइंट्स हैं जैसा कि प्रिंसिपल फोर्स है, पोल है और कर्वेचर ऑफ सेंटर है, और तो इनके बारे में, इन टर्म्स के बारे में हम पिछली वीडियो में इन चीज़ों को हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर इमेजेस के फॉर्मेशन से पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनती हैं या फिर हम उनको रूल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन कंडीशंस और रूल्स का जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो कंडीशंस और रूल्स अगर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो इमेजेस बनती हैं उस फॉर्मेशन को हम बहुत आसानी से चुटकियों में, अगर हम कहें कि चुटकियों में, तो चुटकियों में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर तीन पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पर एक सी है यानी सेंटर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं आप, प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पर जो है ये पोल है। ऐसे ही यही कॉन्वेक्स मिरर में भी इतने ही पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर कितनी कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशन जो है, पहली कंडीशन जो बनेगी, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पहली कंडीशन के बारे में। जो पहली कंडीशन बनेगी वो बनेगी यानी जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, किसके, यानी जो रेज होंगी, जो पड़ने वाली लाइट होगी वो होगी पैरेलल। यानी किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की। यानी ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी। यानी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ड्रॉ की जाती है पोल से यानी ध्रुव से, जो है ये यहाँ पर सेंटर से होते हुए जो पूरे इस स्फेरिकल, हालो स्फेरिकल जो ग्लास होता है उसमें जो एक पूरी लाइन खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम जो है प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये जो लाइन यानी पड़ने वाली जो रेज होती हैं, जो लाइट होती है, अगर ये जो है इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यानी इस जब कॉन्केव मिरर के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेगी तो ये जो रेज होंगी या जो लाइट होगी ये मेन जो प्रिंसिपल फोकस होता है उस पे ये कन्वर्ज हो जाती हैं। प्रिंसिपल फोकस जो होता है उस पे क्या हो जाती हैं, ये कन्वर्ज हो जाती हैं, और यहाँ पर आकर के ये इमेज बनता है, इमेज बनती है, ठीक है, यानी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन देख ली, क्या देखी कि यानी जब जो है पड़ने वाली रेज, जो फॉलिंग रेज होती हैं, अगर ये पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मिडिल में हम देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर क्या है, अगर पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये जो रेज होंगी ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसके ऊपर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक ये कंडीशन हो गई कॉन्केव मिरर में। यही सिचुएशन होगी किसमें, इसमें भी, यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी। अगर मान लीजिए ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल पड़ रही हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं, तो यहाँ पर जो है हम इमेजिन करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं, ये इमेजिन करते हैं ये प्रिंसिपल फोकस है, तो इस प्रिंसिपल फोकस पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट सिचुएशन हो गई कि यानी अगर फॉलिंग रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन नंबर 2 की। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं कि कंडीशन नंबर 2 क्या बनेगी। कंडीशन नंबर 2 में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए जो फॉलिंग रेज हैं, तो ये जो फॉलिंग रेज हैं, अगर ये मान लीजिए ये फॉलिंग रेज हैं जो पड़ रही हैं यहाँ से और ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती हैं, यानी यहाँ से अगर ये जाती हैं, ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरती हैं और फिर जाकर के ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती हैं, तो इनका जो रिफ्लेक्शन होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये ट्रेवल करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी यहाँ पर हमने देखा कि अगर फॉलिंग रेज हैं और फॉलिंग रेज थ्रू दी
प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर रही हैं और फिर जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं। ठीक है, यही कंडीशन यहां भी बनेगी। जिसे सपोज मान लीजिए यहाँ जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यही सिचुएशन जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी होगी। जैसे सपोज मान लीजिए ये जो है रे पड़ रही है, ये रे पड़ रही है और ये रे अगर हम ऐसे डॉट डॉट करें तो ये प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है, तो यानी ये क्या होगी, ये इस तरफ जो है क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि अगर फॉलिंग रे यानी पड़ने वाली रे जो है अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजर रही है और फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। जैसे कि हम कॉन्केव मिरर में भी देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये फॉलिंग रे है और जैसे ही प्रिंसिपल फोकस पर ये जाके पड़ेगी तो क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है ट्रेवल करेगी। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, थर्ड कंडीशन बनेगी कि अगर जो है फॉलिंग रे है और फॉलिंग रे जो हैं वो कहाँ से होकर के गुजरती हैं, सेंटर से, यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर से होकर के गुजरती है। सपोज मान लीजिए ये फॉलिंग रे है, ये फॉलिंग रे है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है, तो इसका अब जब रिफ्लेक्शन होगा, यानी जब फॉलिंग रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर पड़ती है, तो इसका रिफ्लेक्शन जब होता है यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ में, उसी जो है ट्रैक पर ये फिर से वापस हो जाती, उसी ट्रैक पर ये फिर से वापस हो जाती। जैसे कि ये ऐसे सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से ऐसे ही सीधी वापस चली जाएगी। तो ये थर्ड कंडीशन बन रही है। यही कंडीशन जो है यहाँ पर भी बनेगी, यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी बनेगी। सपोज मान लीजिए ये यहाँ पर कोई रे है और ये पड़ रही है और ये रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके पड़ती हैं, तो ये क्या होगी, यानी ये जो फॉलिंग रे है इस वापस फिर से ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ये फिर से उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमने देखा थर्ड कंडीशन कि यानी जब पड़ने वाली रे जो होती है, जो किरण होती है, लाइट होती है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से उसी पाथ में, उसी ट्रैक पर वापस चली जाती है। नाउ अब हम देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन में जब पड़ने वाली लाइट जो होती है, जो रे होती है, वो जब पोल पर जाकर पड़ती है, यानी यहाँ पोल पर आकर पड़ेगी, तो क्या होगा, उतने ही एंगल से ये दूसरी डायरेक्शन में जो है ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सपोज मान लीजिए जो एंगल आई होता है, ये एंगल आई जो होता है ये एंगल आर के बराबर हो जाता है, ये एंगल आर के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी कि जब फॉलिंग लाइट पोल पर आकर पड़ती है तो पोल पर आने के बाद क्या होता है, ये उतने ही एंगल से दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जहाँ पर जो एंगल आई है वो बराबर हो जाता है एंगल आर के, जो कि लॉ ऑफ जो है रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए ये यहाँ पर फॉलिंग रे है, ये फॉलिंग रे यहाँ पर है, ये फॉलिंग रे है, तो ये यहीं से क्या होगी, दूसरी डायरेक्शन में उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, यानी एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी यही कंडीशन बनेगी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन बनेगी वो आ करके। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, यानी जो कॉन्केव मिरर होता है, अवतल लेंस होता है, उस अवतल लेंस से जो है कॉन्केव मिरर में कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी वो कॉन्वेक्स मिरर हो, वेदर दी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर,
चाहे जो भी हो, इनमें जो इमेज बनती है तो इमेज की जो साइज होता है, उसका नेचर होता है और उसकी जो पोजीशन होती है, ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि वो उस मिरर से कितनी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जैसे इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए कोई वस्तु जो है किसी कॉनकेव मिरर से अनंत दूरी पर रखा है, यानी कहीं पर भी रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्फिनिटी पर कोई ए बी जो है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इससे निकलने वाली ये जो रेज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल चल रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, यहाँ पर पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये पैरेलल चल रही हैं, ये पैरेलल चल रही। तो हम इससे पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जो है आने वाली फॉलिंग रे जो है वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के जो है उसमें चलती है, पैरेलल चलती हैं, तो क्या होता है, वो कन्वर्ज हो करके मेन फोकस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फोकस पर एक दूसरे को कन्वर्ट जो है इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब जो इमेज बनेगी वो इमेज वहीं पर बनती है जहाँ पर ये दोनों रेज जो हैं, पढ़ने वाली रेज जो हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यानी यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज बनेगी और जो इमेज बनेगी वो बनने वाली इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी यानी वास्तविक होगी, इन्वर्टेड होगी मतलब उल्टी होगी, और पॉइंट साइज्ड होगी यानी बहुत छोटी होगी, पॉइंट तरीके से, जैसे यहाँ पर हम पॉइंट रख रहे हैं इस तरीके से होगी, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, तो यहाँ तो ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हूँ, रेज पढ़ रही हूँ, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है पढ़ने वाली फॉलिंग रेज जो हैं वो क्या हैं, इन्फिनिटी से तो आ रही लेकिन ऑब्लिकली पढ़ रही, मतलब तिरछी पढ़ रही हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए एक रे ए जो है ये पी पर पोल पर पढ़ रही है और एक सेंटर से होकर के गुजर रही। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी पोल पर से होकर के गुजरती है तो वो उतने ही एंगल पर दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर रही होती है तो वो फॉलिंग सरफेस पर पड़ करके आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि ये ए रे है, ये पड़ रही है कहाँ पर? पोल पर। तो पोल पर पड़ने के बाद ये इधर जो है क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कि एंगल आई जो है ये एंगल आई एंगल आर के बराबर बना देगी। ठीक है, अब क्या होगा कि दूसरी जो बी रे है ये पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जब ये आएगी तो हम अभी बता चुके हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी जब सेंटर से होकर के गुजरेगी तो वो उसी रास्ते उसी पाथ में वापस आ जाएगी। तो ये यहाँ पर पड़ेगी, यहीं से वापस आ जाएगी। तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर आकर के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो यानी यहाँ पर जो है जो इमेज बनेगी वो ए डैश बी डैश, यानी यहाँ पर ये जो आपका मेन फोकस, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर ये इमेज बन रही है। तो ये बनने वाली जो इमेज होगी यहीं पर इमेज बनेगी, और ये जो इमेज बन रही है ये बनने वाली इमेज कैसी होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब वास्तविक होगी, उल्टी होगी, और क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है जो है ये बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। ठीक है, यानी जो रियल जो वास्तविक या जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगी, उससे ये छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इन्फिनिटी पर बात की है। इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और प्रिंसिपल फोकस है और क्या है? पोल है। तो यानी अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है वो जो है सी से थोड़ी सी बियॉन्ड पर है, दूरी पर है, सेंटर से दूरी पर है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर सेंटर पर है, या फिर फोकस और सेंटर के बीच में है, या फिर फोकस जो प्रिंसिपल फोकस है वहाँ पर है, या फिर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है। यानी इन सारी कंडीशंस के बारे में, यानी अगर इन सारी कंडीशन पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, इनलार्ज्ड होगी या डिमिनिश्ड होगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, इन सारी बातों के टॉपिक्स और इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इसके लिए बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि मास्टरमाइंड साइंस क्लासेस के नाम से ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स जो है और PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू।